हेलो फ्रेंड, प्रीति इंस्पिरेशन में आप सुन रहे हैं अंधा कुआं प्रीति के साथ। एक बार मगधपुर के राजा के दरबार में एक सवाल उठा। राजा ने अपने राज दरबार में एक सवाल उठाया, ऐसा कौन सा कुआं है कि जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस सवाल का उत्तर कोई नहीं दे सका। आखिर में राजा ने राज पंडित से कहा, इस सवाल का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इतना धन दिया गया है वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राजा के पंडित को कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिया ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम सत्संगी हैं, हो सकता है आपके सवाल का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने सवाल बता दिया और कहा कि यदि कल तक सवाल का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देंगे। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, इससे खूब सोना बनाओ। एक राजा तो क्या, लाखों राजा तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी, आपको मेरा चेला बनना होगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने को तैयार हो गए। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेला बनो। राज पंडित ने कहा, यदि मैं भेड़ का दूध पीऊंगा तो मेरी बुद्धि मारी जाएगी, दूध नहीं पीऊंगा। गडरिये ने जवाब दिया, मैं पारस नहीं दूंगा। पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना होगा। राज पंडित ने कहा, तू हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा? गडरिये ने जवाब दिया, आप जा सकते हैं यदि चाहें तो। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वाह, बात तो आप आ ही गई होगी। गडरिया बोला, अब तो मेरे सामने जो इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूहूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो आप अपना रास्ता नाप लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, तो बहुत कठिन काम, लेकिन मैं तैयार हूँ। उसी वक्त गडरिये ने कहा, आपको जवाब मिल गया, यही तो वो कुआं है लोभ का, दक्षिणा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी निकलता नहीं। जैसे तुम पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में चलते गए, इसलिए लोभ रूपी कुएं में नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।